और रंजन लता जी मजा आ रहा है बिहार में अपना छवि खराब करके और बाहर में बिहार का छवि खराब करके खूब मजा आ रहा होगा आपको। और अब आप पत्रकारों को टारगेट करने लगी हैं, माँ बहन की गालियां देने लगी हैं, बिकाऊ कहने लगी हैं, 50,000 रुपए में हम बिक गए हैं। तो इंतजार कीजिए, आज के इस वीडियो में हम आपका धज्जी नहीं उड़ा दिए ना रंजन लता जी। तो मेरा नाम भी विकास राज नहीं और बाकी आप लोग एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। आज का ये वीडियो मेरा सीधा सीधा रंजन लता जी के लिए है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल प्रहार किया है और इसका जवाब देना बहुत जरूरी था। अगर मेरे मुंह से अगर आज कुछ गलत निकल जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी काम अपने ही लोगों के लिए करते हैं और मेरी भी माँ बहन है। अगर कोई महिला ही अगर मेरे माँ बहन का सम्मान नहीं करेगी, मेरी माँ बहनों को माँ बहन की गालियां दी जाएगी भद्दी भद्दी, तो कब तक सुनेंगे। हमको बिकाऊ कहिएगा तो हम सुन लेंगे, लेकिन अगर मेरे माँ बहन पे बात आएगी तो हम तो आपका धजिया उड़ा के रख देंगे। रंजन लता जी, आपको पता नहीं है विकास राज चीज क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें चिल्ला चिल्ला के विकास राज को क्या बोला जा रहा है। बिहार के सामने है, आप लोग देखिए। और मैं इस विषय में कहना चाहती हूं कि अभी जिस तरह से बिहार में डिप्टी सीएम का मामला जो चल रहा है मेरे विषय में, ये हमारा विद्यालय का हेडमास्टर है जो संजय कुमार सिंह गार्ड है, उससे ये मिला हुआ है और उसी के कहने पर मेरे साथ घटना किया गया है। और आज के डेट में विद्यालय का प्रभारी जो है, इस 2-3 मीडिया है, जैसे एक विकास राजू है, डिस्पोज न्यूज का है और कुछ 1-2 पत्रकार है जो हमारा विद्यालय का हेडमास्टर जो पैसा है पैरवी के बल पे उनको खरीद लिया है और मेरे खिलाफ जो है न्यूज गला उल्टा सीधा झूठा न्यूज चलवा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन 2 पत्रकारों से कि बेशरम तुम लोग अपना पैसा के बल पर ईमान बेच चुके हैं। और वैसे ही पत्रकार जो है, जो हमारे स्कूल का प्रभारी जो गुंडा प्रवृत्ति का है और ऐसे लोगों का ये गुंडा प्रवृत्ति का हेडमास्टर जो है, ऐसे लोगों का ऐसे ही नीच गिरा हुआ करकट कला स्कूल के प्रधानाध्यापक और रेणु देवी जी से हम बिक गए हैं, मतलब हमको खरीद लिया गया है, ऐसा रंजन लता कह रही हैं। और क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमने इनका पोल बिहार वासियों के सामने खोल के रख दिया, जहां पे ये इल्जाम लगा रही थी कि जितना पुरुष जात मिलते हैं सब इनके साथ गलत ही करने का कोशिश करते हैं और गलत ही करते हैं। उस स्थिति में हमने ये बता दिया कि बहुत सारे लोग तो गलत इनके साथ करते ही हैं, साथ में इनके माता पिता भी इनके साथ गलत करते हैं, इनके भाई भी गलत करते हैं, जिस स्कूल में ये पहले पढ़ाती थी उसके प्यून भी इनके साथ गलत करते हैं, जिस स्कूल में ये अभी पढ़ा रही हैं उसके प्रधानाध्यापक गलत करते हैं, जिस थाना में आवेदन देने जाती हैं वहां का थाना प्रभारी गलत कर देता है, जिस वकील को अपना केस लड़ने के लिए देती हैं उस वकील पर ये केस कर देती हैं। और सुनिए, जज के सामने इनका केस चल रहा था पटना हाईकोर्ट में, तो वकील को झोला फेंक के मार दी थी। अदालत से इनको एक लेटर जारी कर दिया गया था कि आइंदा ऐसा काम कीजिएगा तो आपका केस कोर्ट नहीं लड़ेगा। ये है रंजन लता जो आज एक पत्रकार को बिकाऊ कह रही हैं। और अब आ जाइए दूसरी बात पे। स्क्रीन पे आपका चल रहा होगा, देख लीजिए, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है। भद्दी भद्दी गालियां हमको पहले दिन से दे रही है जब से इनका हम खबर चलाए हैं। पहले लिखती हैं कि हम सारा सबूत पेश करेंगे, हम इंतजार किए, हम अपने तरफ से सबूत रखे कि हम किस आधार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं रंजन लता के ऊपर। बदले में हमको जवाब नहीं दिया गया, हमारे सवाल को गलत नहीं ठहराया गया, हम ही को गलत ठहराया जा रहा है कि हम ही बिक गए हैं और बिक के खबर चला रहे हैं। एक बात बताइए रंजन लता, हमको कितना पैसा दे दिया गया रेणु देवी के द्वारा और करकट कला स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा कि हम आपके बारे में 38 को थाना में केस करके चलाए और उन दिनों का मामला आपके लिए लेके चले आए जो मामला किसी को पता नहीं था। जो स्क्रीन पे आप बैंक का स्टेटमेंट देख रहे हैं ये सुधीर कुमार भारती का है, जिसके ऊपर इन्होंने 2 बार केस किया, एक बार पति बताया, एक बार यौन शोषण का मामला दर्ज करा दिया। और यही व्यक्ति 2018 में जाके 3,58,000 रुपया डाला है बैंक में, उसका आप कॉपी देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये बात हम गलत बोले थे क्या? आपका प्रवृत्ति गलत है, आपका नेचर गलत है और आप माँ बहन की गालियां देती हैं। अरे आपको मेरा नाम पता है रंजन लता? विकास राजू नहीं नाम है, विकास राज नाम है और डिस्पोज मीडिया नहीं एक्सपोज मीडिया चलाते हैं। और जरा तहजीब में रह के बात किया कीजिए। मैसेज का स्क्रीनशॉट आप लोग देखिए, लिखती हैं कि हम तुम्हारे ऑफिस में आके तुमको चप्पल से पीटेंगे। रंजन लता, एड्रेस है मेरे ऑफिस का कि हम आपको दे दें? एक दफा मैसेज और कर दीजिए, आपको हम अपना पर्सनल ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं, आके चप्पल से जरा मार के देख लीजिएगा। अगर धजिया ना उड़ा दिए ना तो कहिएगा। माँ बहन की गाली देने का बहुत ज्यादा आपको शौक है। अरे आप तो इतना गिरी हुई औरत है कि आप हमको पॉर्न वीडियो भेज दी थी। याद है आपको वो पहला दिन जब आप रेणु देवी के गार्ड के ऊपर आरोप लगाई थी और मेरे ऊपर कुछ प्रमाण भेजी थी, उस प्रमाण में आप हमको पॉर्न वीडियो भेज दी थी। हम आपको कॉल करके पूछे थे कि ये वीडियो क्यों आप हमको भेजी हैं, तो बोली थी
कि पहले हमको वो गार्ड भेजा है तो हम आपको भेज दिए हैं। अब एक बात बताइए, किसी पत्रकार को पॉर्न भेजना कहां तक सही है? हम इस पे आवाज नहीं उठाएं। हमको पहले दिन से रंजन लता भर भर के गालियां दे रही थी, लेकिन हम शांत रह के अपना काम किए। हम शांत रह के लोगों के सामने सच रखे। हम शांत रह के भावनाओं में फंसने से बिहार को बचा लिए। तो आज हम गलत हो गए। आज विकास राज 50,000 में बिकने लगा। विकास राज के पास इतना है ना कि 50,000 में अपना ईमान नहीं बेचेगा, और वो खरब कम पड़ जाएगा विकास राज को अपना ईमान बेचने के लिए, समझी? विकास राज किसी प्रधानाध्यापक और रेणु देवी या विधायक के पैसा पे पलने वाला बेटा नहीं है। अपने बाप है और उसी के पैसा पे राज करते हैं। किसी और के करेंसी में इतना कीमत नहीं है कि हमको खरीद लेगा। और रंजन लता, आप मेरी माँ बहनों को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। अरे आप खुद एक औरत है, एक औरत होकर एक पत्रकार की माँ बहन को आप गाली देंगी और आप सोचेंगे कि लोग आपको छोड़ देंगे। गलतफहमी में जी रही हैं आप। इकलौती दलित महिला नहीं है जो आप दलित दलित चिल्ला रही हैं और स्वर्ण स्वर्ण के ऊपर आरोप लगा रही हैं। इकलौती दलित महिला है क्या? और इकलौती महिला है आप क्या जिसके बारे में एक्सपोज मीडिया, एक्सपोज बिहार वाला विकास राज खबर चला रहा है? अरे मैडम, जाके पहले विकास राज के बारे में पता कर लीजिए। एक अठन्नी का कोई नहीं कह सकता कि किसी से लिए होंगे। और आप खुलेआम वीडियो बना के नग्नई नाच कर रही हैं, तो नग्नई नाच जो है ना आपका करना बंद कर दीजिए, वरना ये राजधानी पटना है। पत्रकारिता छोड़ के अगर माँ बहन की इज्जत पे बात आएगा ना, और 5 मिनट के लिए विकास राज खाली बन जाएंगे एक्सपोज मीडिया हटा के, तो आपका चलना मुश्किल करवा देंगे पटना में। और हमको कहते हुए खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने हम पे पर्सनल अटेम्प्ट किया है मेरी माँ बहनों के लिए। कौन आपको अधिकार देता है एक पत्रकार को मां बहन करने का? कौन आपको अधिकार देता है एक पत्रकार के ऑफिस में घुस के चप्पल से मारने का? और आप प्रयास न्यूज वाले के बारे में बोली हैं, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। प्रयास न्यूज जिसने इनके बारे में एक खबर चला दिया, उसका नाम भी लेके कहती है कि हम उसको भी चप्पल से मारेंगे। विमल प्रकाश नाम का कोई सोशल एक्टिविस्ट है जो यूट्यूब चैनल चलाता है, हम नहीं जानते उसको कि कौन है, नहीं पर्सनली उससे कोई मेरा नाता नहीं है, लेकिन उसके बारे में कहिए कि उसके ऑफिस में भी हम जाके मारे तो तुमको भी मारेंगे। अरे विकास राज आपको खिलौना नजर आ रहा है क्या? पत्रकारिता कर रहे हैं समाज के लिए, पत्रकारिता कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। और आप जैसी महिला, आप जैसी दलित महिला, आप जैसी महिला जो SC/ST कानून का गलत उपयोग करके लोगों को झांसे में फंसा के गलत तरीके से किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। और अगर आपका हम सच्चाई दिखा दिए तो हम बिकाऊ हो गए। लाइए तो हेडमास्टर को सामने, करकट कला वाले को, अगर 1 रुपया भी साबित कर देगा कि अगर उससे हम लिए हैं ना, तो पूरा जिंदगी गुलामी खरीद देंगे और आजीवन पत्रकारिता नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग ने मजाक बना दिया है पत्रकारिता को। कभी कोई सच दिखाता है तो उसको जला दिया जाता है, कभी कोई सच दिखाता है तो उसका आंख निकाल लिया जाता है, कभी कोई सच दिखाता है तो उसको माँ बहन की गाली दी जाती है। यही बचा है क्या हमारे राज्य में, हमारे देश में? और रंजन लता 2 कौड़ी के इंसान हो आप। आपने अपना चरित्र लोगों के सामने रख दिया है और अब हमें किसी प्रमाण का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद हमें पॉर्न भेजा है, आपने खुद हमें गंदी गंदी गालियां दी है, आपने खुद हमें प्रोवोक करने का कोशिश किया। लेकिन अगर हम आपके झांसे में नहीं फंसे तो हम बिकाऊ। अगर हम आपके झांसे में, अगर आपकी मीठी मीठी बातों में हम नहीं आए तो हम भड़काऊ। आपका जो झांसा है हम उसमें नहीं फंसे तो हम गलत खबर दिखाने वाले पत्रकार। अरे जाके पता कीजिए कि विकास राज का पत्रकारिता का स्तर क्या है, उसके बाद आप आके हम पे आरोप लगाइएगा। मन से इतना कर रहा है ना माई बहन कर देने का, लेकिन अफसोस कि हम दूसरे का माँ बहन का उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम अपने माँ बहन का करते हैं। हम आपका माँ बहन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी माँ बहन पे अगर आ गई ना तो वो कर देंगे ना जो कोई सोचा भी नहीं होगा। और माफ कीजिए, महिलाओं का सम्मान हम बहुत करते हैं। बताइए ये किस तरह की औरत है जो एक पत्रकार को सच दिखाने के लिए पहले दिन से पॉर्न भेज रही है, गंदा गंदा गाली दे रही है, सबूत के नाम पे ऑफिस में आके चप्पल से मारने की बात कर रही है। मैडम, ऑफिस है मेरा, चप्पल आप ही के पैर में नहीं है खाली। हमर माई बहन का रिकॉर्ड जानिएगा ना कि किस पद पे वो लोग बैठती है, तो चप्पल नहीं निकलेगा आपके पैर से, मुंह से खाली खून निकलेगा। अगर मेरी माँ बहन जान गई कि आप उसके भाई के साथ या बेटा के साथ क्या कर रहे हो, तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा पटना में। अपने परिवार के दम पे करते हैं पत्रकारिता। जाके पता कीजिए पटना में कि मेरा माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा बहनोई कौन है, मेरा बहन क्या है। जिस दिन जान जाइएगा ना, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। औकात का बात करते हैं और बिकने का बात करते हैं। मेरे घर में इतना कीमत है ना कि बाहर वाले कभी मेरा कीमत लगा नहीं सकते हैं। बाहर में बिकने का हमको जरूरत नहीं है। मेरी माँ बहन, मेरा भाई बाप हमको इतना प्यार करता है कि दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है हमको। आइंदा से कभी एक्सपोज मीडिया और एक्सपोज बिहार पे बिकाऊ और माँ बहन की गाली देने से पहले रंजन लता 100 बार सोच लेना। आप महिला हो इसलिए चेतावनी देके छोड़ रहे हैं। आइंदा कभी मेरे खिलाफ बगावत की ना, आइंदा मेरे खिलाफ उलूल जुलूल बोली ना, तो हम बाकी स्कूल वाला प्रिंसिपल और टीचर नहीं है कि आपका ऑडियो वायरल करवाते रह जाएंगे। और कौन है 2-4 गो न्यूज चैनल वाला छोटकन? हम भी छोटे हैं, लेकिन उन लोग का सोच उसको छोटा बनाता है, इसलिए हम छोटा बोल रहे हैं।
जो बिना सच जाने सिर्फ कहने पे कोई खबर चला देता है। अरे हम आज के डेट में कह देंगे नीतीश कुमार जी हमको कल के डेट में यौन शोषण करने के लिए बुलाए थे, आप लोग मान लीजिएगा? सच साबित कीजिए पहले। हम किसी लड़की को खड़ा कर देंगे, बोल देंगे नीतीश कुमार जी अब फलाना आदमी कल गलत करने का कोशिश किया था, मान लीजिएगा? अरे सच साबित करने का कोशिश कीजिए ना, सच पता लगाइए ना। बिकाऊ कह रही है रंजन लता, औकात है तुम्हारा खरीदने का विकास राज को? रंजन लता औकात है तुम्हारा खरीदने का? चप्पल से मारोगी, मां बहन का गाली दोगी, पटना में चलना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा ही स्वभाव लेके पटना में चलती रही तो। दलित महिला सिर्फ एक ही, आप ही नहीं हो, बहुत दलित महिला हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, सारे महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आप जैसी महिलाओं का नहीं, जो सरेआम किसी का चरित्र हनन कर दे, मां बहन की गाली दे दे। कौन हो आप? 4-4 7-7 पति रखती हो, माँ बाप पे ऊपर आरोप लगाई हो, भाई के ऊपर आरोप लगाई हो, दूध की धुली हो आप। यही सच बताया ना लोगों को, हम आपका काला कारनामा ही तो बताए लोगों को, तो आप बिकाऊ कहने लगी। साबित कीजिए, आप 24 घंटा का समय दे रहे रंजन लता, साबित कीजिए जो आप हमको मैसेज किए हैं और वीडियो बना के बोली हैं कि हम 50,000 में रेणु देवी से बिक गए हैं, साबित कीजिए, वरना आपको पता नहीं है विकास राज चीज क्या और कहां तक घसीट देगा आपको। साबित कीजिए, 24 घंटा का समय दे रहे हैं, और मां बहन का जो गाली दी है ना उसके लिए हाथ जोड़कर सबके सामने आके माफी मांगिए, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। क्योंकि हम अपनी मां बहन का बहुत सम्मान करते हैं, उतना ही जितना दूसरों के मां बहन का करते हैं। पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, ईमानदारी से करने दीजिए, बिकने पे मजबूर मत कीजिए। हम बिक गए ना, परेशान हो जाइएगा आप लोग, परेशान हो जाइएगा अगर जिस दिन हम बिक गए और हम झूठ बोलने पे आ गए तो। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मैं विकास राज हूं, आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ये औरत जो हम पे इल्जाम लगा रही है सरासर गलत है। पॉर्न भेजी थी, हम डिनाई कर दिए, मैसेज की थी, हम डिनाई कर दिए, आज आरोप लगाया जा रहा है। बाकी जनता अपना प्यार देते रहे, जनता के लिए ही काम करते हैं। कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कमेंट करके हमको बताइए कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं तो साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम।